अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। दोस्तों, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ख्याल भी रखें अपना। साथ साथ में दुनिया में किसी ताकतवर का अपना इख्तियार कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये काम इमरान खान से नहीं हुआ, लेकिन ये काम शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे कर दिया है। डेफिनेट इख्तियार कम कर देना ये तो हुक्मरान का तो ख्वाब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार उसके पास हों, लेकिन कम कर देना जी। शहबाज शरीफ साहब हुकूमत का बड़ा फ़ैसला सामने आया जिसके तहत मुख्तलिफ वफाकी वजारतों और डिवीज़नों में अहम तैनातियों और असामियों की तहलीक में वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार वज़ीरों, मशीरों, वज़राए मुमलकत और सेक्रेटरीज़ के सुपुर्द कर दिया गया और बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह इख्तियार अपने पास रखा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से वफाकी कबीना से सर्कुलेशन समरी पर सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ वफाकी वजारतों, डिवीज़न्स में माहरीन और प्रोफेशनल्स तैनात करने का प्लान है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने अहम फ़ैसला किया है। ज़राए का कहना है कि वफाकी वजारतों और डिवीज़न में माहरीन और प्रोफेशनल की असामियाँ तख्लीक करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार ख़त्म हो गया। अब माहरीन और प्रोफेशनल की असामी वजारत ख़जाना स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की मशावरत से तख्लीक की जाएगी। इमरान खान ने ये इख्तियार अपने पास रखा था। क्यों वजारतों को नहीं दिया था? क्योंकि मसूफ़ ज़रा डिक्टेटर वाली तबीयत के मालिक थे। आपे करांगे सारा कुछ, जिन्हों दिल करे लावांगे, जिन्हों दिल करे भजा देंगे। एक जमहूरी हुक्मरान की सोच ऐसी नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ साहब ने शायद इसीलिए ये इख्तियार अपने पास रखने के बजाय आगे शिफ्ट कर दिया, ताकि जो माहरीन हैं वो ढूंढें, प्रोफेशनल्स लोग ढूंढें जो उस पर काम कर सकेंगे, ना कि पसंद नापसंद के साथ लोगों को आगे लेके आ जाए। पाकिस्तान की अदालतें आखिरी नंबरों पर क्यों हैं? ये सवाल हर कोई करता है कि आखिरी नंबर पर हैं क्यों पाकिस्तानी अदालतें। इसकी ताज़ा मिसाल आपको देता हूँ। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया, रोटी की कीमत कम की, लेकिन अदालत को शायद महसूस हुआ इससे तो अवाम में हुकूमत मकबूल हो जाएगी। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दल हुकूमत में रोटी की कीमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आप अंदाज़ा करें कि ये कैसे जज हैं जो अवाम के फ़ायदे में रुकावट डालकर बैठे हैं, लेकिन उन्हें इमरान खान को हर हालत में रिलीफ देना है। अगर आप कुछ कहें तो फिर ये 6 जज मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ या सिस्टम के ख़िलाफ़ या अदारों के ख़िलाफ़ ख़त लिख देते हैं। असल मुद्दा जो है कि इमरान खान को रिलीफ देना है और किसी को रिलीफ नहीं देना। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि ये जो रोटी की प्राइस, ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत के माहरीन का काम है कि आटा कितने में मिल रहा है, पेट्रोल कितने में मिल रहा है, गैस कितने में मिल रहा है, उसकी कैलकुलेशन लगाई जाए। और लगाने के बाद अगर नान भाई एक रोटी पे 5 से 7 रुपए कमाई कर रहे हैं, 16 रुपए की रोटी बेचकर, मेरे ख्याल में शायद इससे भी ज़्यादा कर रहे हैं, कम से कम 6 से 7 रुपए एक रोटी पर या 8 रुपए एक रोटी पर कमा रहे हैं। अगर 16 की रोटी है तो जो कॉस्ट है लाखों रोटियां लगाने के बाद शायद उनको 5-7 रुपए पड़ती होगी हर चीज़ डालने के बाद, और बाकी वो अपनी जेब में डाल रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं हमें 12 से 15 रुपए रोटी पे कमाने हैं। और फिर अदालतें हमारी, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि अदालतों का ये काम कहाँ से आ गया कि वो इंतज़ामी अमूर में आकर दखल अंदाजी करें और हुकूमत की तय करदा चीज़ों को वो आकर ख़त्म कर दें। उनका तो कोई काम नहीं है, उनको तो उससे कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में एक वक्त आएगा, कानून साजी होगी कि जो अदालतें हैं वो हुकूमती अमूर में दखल अंदाजी नहीं कर सकेंगी। हो सकता है किसी नहज पर जाकर इसका नुकसान हो, लेकिन मेरे ख्याल में फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर अदालतों का सारा फोकस जो है वो इंसाफ फराहम करने पर होगा, ना कि हुकूमती अदारों को या हुकूमत को नथ डालने में होगा। ये एक बहुत ही बुरी मिसाल कायम हुई है कि आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया था तो अब उस जज साहब को, उस अदालत को, खैर किसी दौर में गालियां वापडा वालों को पड़ती थी, अब गालियों का रुख पता नहीं किधर हो गया है। खैर, अच्छा, आरिफ हबीब बिजनेसमैन है जिन्होंने कल शहबाज शरीफ से कहा था कि इमरान खान से हाथ मिलाएं, मुफाहमत करे। यही आरिफ हबीब ने बताया था कि इनकी आर्मी चीफ से मुलाकात किसी दौर में हुई थी। सियासी जो है ना उस वक्त बड़ी अरूज पर थी कि बस एक नू कुट दो, एक नू रख लो तो बाकी सारे कुट दो। आर्मी चीफ ने कहा था कि तमाम जमातें एक तरफ हैं और एक जमात एक तरफ है, मतलब इमरान खान अकेला एक तरफ है और तमाम जमातें एक तरफ हैं। यानी इनका मतलब ये था कि एक जमात दूसरी तरफ है,
अब वो दूसरी जमात तहरीक इंसाफ है जो पाकिस्तान की मुखालफ सिमत में खड़ी है। ज़ाहिर है ये बात आर्मी चीफ ने तो नहीं कही, लेकिन जब दीगर जमातें पाकिस्तान की तरक्की के साथ खड़ी हैं तो फिर दूसरी जमात मुख्तलिफ सिमत में क्यों? अगर आप देखें, स्वाय इमरान खान के तमाम सियासी जमातों एक मेज़ पर बैठने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान ने रखना डाला होता है कि मैं तो सिर्फ आर्मी चीफ से बात करूंगा। अच्छा, ये कल वाला जो इशू चल रहा था वो मतलब आपके सामने ही था। मैंने कल एक प्रोग्राम में बताया था कि ये आरफ हबीब साहब जो हैं ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक बिजनेसमैन ऐसा क्यों कहेगा? इसलिए कहेगा बिजनेसमैन कि उसको पता है कि मुल्क का पहिया, मुल्क का बिजनेस तभी चलेगा जब मुल्क में अमन होगा, सुकून होगा। और अगर इमरान खान से हाथ ना मिलाया जाए, इमरान खान को टेबल पर ना लाया जाए, तो जैसे उसने पिछले 10 साल नहीं मुल्क चलने दिया, 5 साल उसने दूसरी हुकूमत का नहीं चलने दिया और 5 साल खुद हुकूमत में आके तबाह किया बिजनेसमैन, तो वो कभी नहीं चलने देगा। शायद एक यही वजह थी जिस वजह से उन्होंने ये कहा। मोहब्बत तो इमरान खान से किसी को भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिजनेसमैन कोई अपने बिजनेस को तबाह कर कर इमरान खान से मोहब्बत खैर करे। इधर पाकिस्तान को एक और अच्छी खबर मिली है, खुशखबरी मिली है। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की किस्त की मंजूरी हो गई है। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड 29 अप्रैल को होगा। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड के अजलास 29 अप्रैल को होगा, जिसमें 1.1 बिलियन डॉलर के जो मंजूरी है वो से मुतलका फ़ैसला जो है वो होगा। तो ये एक अच्छी खबर इसलिए है कि ज़ाहिर है अब हमें जब कर्ज़ मिलता है तो अच्छी खबर होती है, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं तो इसमें हम कोई दूसरी चीज़ें इसमें ढूंढ नहीं सकते। इसको फिर हम अच्छी खबर कहते हैं कि हमें कर्ज़ा मिल गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला भी अच्छी खबर आएगी। जिस तरह 2016-17 में अच्छी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने IMF से कर्ज़ा ना लेने का फ़ैसला किया है और अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने अखराजात खुद अपनी कमाई से बर्दाश्त करे। कितना ही खूबसूरत लम्हा होता है जब हुक्मरान खुद मुहाफ़िज़ बन जाए, और मुहाफ़िज़ भी ऐसे बने कि अपनी उसको वोट देने वाले ये महसूस करें कि उसका जो हुक्मरान है वो उसका मुहाफ़िज़ भी है। जब उसके साथ कुछ ज़्यादती या किसी जगह उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाए तो उसका हुक्मरान मुहाफ़िज़ बनकर उसके ऊपर पहुंच जाएगा। कुछ ऐसे ही मनाज़र आज हमें देखे, जो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद पुलिस में हर गुज़रते दिन के साथ हमें नज़र आती है। 7 से 8 हज़ार पंजाब पुलिस में इस वक्त ख़वातीन की तादाद है। आज भी कुछ 6 से 700 ख़वातीन पासिंग आउट करके वज़ीर-ए-आला पंजाब, जहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी थी, वो औरतें पुलिस के दस्ते में शामिल हो गई। एक खूबसूरत परेड नौजवान इस मुल्क की जो मुस्तकबिल है वो हमें नज़र आई। मरियम नवाज़ का रवैया, मरियम नवाज़ का पुलिस वालों के साथ प्यार और मोहब्बत। देखें, हम अक्सर एतराज़ करते हैं कि पुलिस का रवैया बेहतर नहीं है। पुलिस का रवैया कैसे बेहतर होगा? जब पुलिस को एहसास दिलाया जाएगा कि आपके साथ हैं वज़ीर-ए-आला साहिबा। अगर आप किसी जगह पे अगर आवाम के साथ अच्छा रवैया रखेंगे तो वज़ीर-ए-आला का आपके साथ रवैया क्यों अच्छा नहीं होगा? तो हर गुज़रते दिन के साथ मरियम नवाज़ जो है वो हर शोबे में ये महसूस करवाती हैं कि वही इस डिपार्टमेंट की, इस मिनिस्ट्री की वो खुद हेड है। वो वज़ीर-ए-आला होने के साथ साथ, सूबे होने के साथ साथ पुलिस की चीफ भी हैं। और पुलिस में वो लड़कियां, वो बच्चियां जो पुलिस में आज पासिंग आउट हुई हैं, मेरे ख़्याल में इससे पहले भी बहुत हुई होंगी, लेकिन रश करती होंगी कि आज उनकी असल जो वज़ीर-ए-आला हैं, उनकी जो माँ हैं, उनकी जो बहन हैं, वो उस वक्त मौके पर मौजूद थी। बहुत सारे मनाज़र हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं। अब मुझे तो ये लगता है कि मरियम नवाज़ पुलिस में क्यों नहीं है? जिन्नी सोहनी पुलिस दी वर्दी मरियम नवाज़ में लगी है, मैं कह रहा हूँ कि इस वर्दी में 4 चन्न लग गए हैं। आज लगा है कि पुलिस की वर्दी जो बनी थी वो शायद मरियम नवाज़ के लिए बनी थी। बहुत ही खूबसूरत मरियम नवाज़ साहिबा इस वर्दी में लग रही थी और प्राउड फील हो रहा था कि ये पंजाब की CM है। बहुत सारे मनाज़र भी ऐसे हैं। उन्होंने बच्चियों के साथ बात की, प्यार की। एक बच्ची ने कहा जी कि मैं आपको एक स्पेशल सलूट करना चाहती हूँ। मरियम नवाज़ ने कहा कि मैं भी आपको स्पेशल सलूट करना चाहती हूँ। तो वो बच्ची ने जब सलूट किया तो मरियम ने वापस सलूट किया। उस बच्ची की खुशी देखने वाली थी। साथ में दूसरी खड़ी जो बच्चियाँ हैं वो भी देखने वाली थी, रश कर रही थी कि वो मरियम नवाज़ साहिबा से मिल रही हैं, अपनी CM से मिल रही हैं। CM से भी बड़ा कद है मरियम नवाज़ का, वो नवाज़ शरीफ की बेटी से मिल रही है। पुरानी तस्वीर
मीडिया पे चल रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जब वज़ीर आला थे तो वो भी शायद किसी ऐसी पासिंग आउट पर गए थे जहाँ पर उन्होंने भी पुलिस की वर्दी पहनी थी। लाइन चल रही है, फादर लाइक अ डॉटर, डॉटर लाइक अ फादर। में कोई शक नहीं है, मरियम नवाज अपने बाप नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलती हुई हर महकमे को इसी तरह से लेके चल रही हैं जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका कि वही उनका महकमा है। प्यार है, मोहब्बत है। और जब हुक्मरान ऐसा हो, जब रूल करने वाला हुक्मरान जो है वो अपनी आवाम के साथ इस कदर घुल मिल जाए तो वो भी मोहब्बत करता है। ख़ास तौर पर पुलिस को जहाँ अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें भी पुलिस के साथ रवैया तब्दील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब पुलिस हमें कहीं रोकती है या पुलिस के साथ हमें काम कोई होता है तो हमारा रवैया भी काफ़ी अग्रेसिव होता है। लेकिन मरियम नवाज हर गुज़रते दिन के साथ ये साबित कर रही हैं कि सिर्फ पुलिस को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना। और पिछले दिनों कुछ ऐसी चीज़ें भी आ रही थी, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी पुलिस के साथ, जो ये कुछ पिछले दिनों कुछ हैपन्स हुई, तो मरियम नवाज ने प्रैक्टिकली पुलिस के साथ खड़े होकर साबित कर दिया कि वो अपनी पुलिस के साथ हैं। और आज की तस्वीरों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मरियम नवाज बनी पुलिस के लिए थी लेकिन बन सियासतदान गई। मुझे ये तस्वीरें देखकर तो मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है। बड़ा हिम्मत और हौसला मिला पुलिस को, ख़ास तौर पर ख़वातीन को। ये जो बुज़ुर्ग एक मरियम नवाज को प्यार दे रहे हैं, ये बड़ी स्पेशल तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर लगता है एक तो इस बुज़ुर्ग को शायद ये एहसास है कि मेरी ही बेटी वज़ीर आला बन गई है, और दूसरा इस बुज़ुर्ग की बेटी ज़रूर पुलिस में पासिंग आउट करके आज चार्ज संभालेगी, वो जॉब स्टार्ट करेगी। ये बुज़ुर्ग कितने खुश हैं, कितना इनके चेहरे पर सुकून है, क्योंकि जहाँ इनकी बेटी जॉब कर रही है वो बड़े महफूज हाथों में है, क्योंकि मरियम नवाज सूबे की हुक्मरान है। अल्लाह ताला की ज़ात मरियम नवाज साहिबा को ऐसे मुस्कुराता रहे, खुश रखे, और वो पंजाब की आवाम, पंजाब की पुलिस, पंजाब के हर महकमे के साथ इसी तरह रवैया रखे ताकि उनकी कारकर्दगी पहले से ज़्यादा बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।